जातीय जनगणना, ये शब्द आपको कई बार सुनने को मिलेंगे क्योंकि आने वाले वक्त में चाहे वो बिहार की सियासत हो या देश की सियासत हो, पूरी सियासत जातीय जनगणना के इर्द गिर्द घूमेगी। जातीय जनगणना का साफ जो इशारा है वो ओबीसी की राजनीति और आरक्षण की राजनीति से जुड़ा है। तो साफ है कि क्षेत्रीय पार्टियों को एक तुरूप का पत्ता मिल गया है जिसके जरिए ये क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के विजय रथ को रोक सकती है, क्योंकि पिछले सालों में लगातार बीजेपी अपने प्रभाव को बढ़ा रही है और ये क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। और अब एक बार फिर से मंडल पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है। आप 1990 का दौर याद करिए, जब मंडल कमीशन का गठन हुआ था और बाकायदा मंडल कमीशन की एक सिफारिश को लागू किया गया और ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला, जिसके बदौलत देश के कई राज्यों में कई क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, जिसमें मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव उभरे, जिन्होंने राज्य की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में अहम भूमिका निभाई और किंग मेकर की भूमिका में रहे। और अब एक बार फिर से समय का पहिया घुमा है और फिर से एक बार मंडल पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पार्ट 2 2006 में हुआ था, जब शिक्षण संस्थानों में भी 27% का आरक्षण दिया गया था। और एक बार अब मंडल की राजनीति का तीसरा पार्ट शुरू हो चुका है और इस वक्त बिहार की सियासत में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं और वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। और एक बार फिर से ये क्षेत्रीय पार्टियां मंडल पार्ट 3 को धारदार बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसलिए जैसे ही बीजेपी की तरफ से ये साफ संदेश आया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के दौरान कहा कि केंद्र सरकार किसी भी सूरत हाल में जातीय जनगणना नहीं करवाने जा रही है, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि आप भी इस मामले में दखल मत दीजिए क्योंकि हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, यह हमारा नीतिगत अधिकार है। जिसके बाद साफ हो गया कि अब किसी भी शर्त में बीजेपी जातीय जनगणना नहीं करवाएगी, जिसके बाद लालू यादव आपा खो बैठे, आग बबूला हो गए और साफ तौर पर कहा कि अगर इस देश में कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की गिनती हो सकती है तो फिर 60% से ज्यादा जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनकी गिनती क्यों नहीं हो सकती है। साफ तौर पे बीजेपी और आरएसएस पिछड़ों अति पिछड़ों समाज के साथ जो है वो छल कर रही है, और धिक्कार है उन तमाम सांसदों को और मंत्रियों को जो ओबीसी से आते हैं और इतना भी नहीं कर सकते हैं कि जो जनगणना होनी है उसमें एक जाति वाला कॉलम जुड़वा पाए। तो साफ तौर पे लालू यादव काफी आक्रामक हो गए हैं और बाकायदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इसको बिहार की सियासत में अब एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं और साफ तौर पे कहा है कि उन्हें नीतीश कुमार के जवाब का इंतजार है। बाकी का आगे का जो एक्शन प्लान है वो तैयार है। सर, नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़ें, क्योंकि नीतीश कुमार 10 सियासी पार्टी के 11 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे और बाकायदा सबने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारी बातों को काफी गंभीरता पूर्वक सुना है और इस बात की संभावना है, प्रबल संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी जातीय जनगणना करवाएंगे। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, अब नीतीश कुमार भी धर्म संकट में फंस गए हैं। जीडीयू अभी भी कह रही है कि उन्हें विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी पर, लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाने जा रही है। और उसके बाद एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाकायदा अपने मत रखे और साफ तौर पे कहा है कि क्या बिहार बीजेपी और केंद्र की बीजेपी अलग है, क्योंकि बिहार बीजेपी ने 2019 और 2020 में जो विधानमंडल है और विधानसभा है वहां से बाकायदा प्रस्ताव पारित किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार से 40 में से 39 सांसद एनडीए के हैं, वो ओबीसी सांसद क्या कर रहे हैं? बीजेपी ये दावा करती है कि बीजेपी में सबसे ज्यादा ओबीसी के मंत्री हैं, तो वो मंत्री आखिर क्यों चुप हैं? लालू यादव ने ऐसे मंत्रियों को कहा था आप लोगों पर धिक्कार है कि आप लोगों के रहते हुए ओबीसी की गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि गिनती होना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं गिनतियों के आधार पर उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम जातियों के लिए बाकायदा तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। तो एक बार फिर से बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को घेरा है और साफ तौर पर कहा है कि उन्हें नीतीश कुमार के जवाब का इंतजार है और नीतीश कुमार धर्म संकट में फंस गए। साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने पहले ही यह प्रस्ताव रख दिया है कि बिहार सरकार कर्नाटक मॉडल पर यहां जातीय जनगणना करवाए, क्योंकि ये नियम है, ये कानून में अधिकार है राज्य को कि वो अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवा सकती है। अगर नीतीश कुमार वाकई में बहुत गंभीर हैं जातीय जनगणना को लेकर, तो उन्हें कर्नाटक मॉडल के तर्ज पे बाकायदा बिहार में जातीय जनगणना करवानी चाहिए। और साफ तौर पे इसको लेकर नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे की राजनीति क्या होगी, लेकिन साफ है कि आपको जातीय जनगणना शब्द सुनने की जो आदत है वो आपको डालनी होगी कि आगे की पूरी राजनीति
इसी पर जो है वो डिपेंडेंट रहने वाली है, इसी पर निर्भर रहने वाली है। आपको बता दें कि आपको लग रहा होगा कि बीजेपी आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहती है। साफ तौर पर बता दें कि अगर विपक्षी पार्टियों के दबाव के बाद जातीय जनगणना अगर बीजेपी करवाती है तो ये क्षेत्रीय पार्टियां ये क्रेडिट ले लेंगी कि पहले केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं सदन में कि जातीय जनगणना नहीं होगी और अब करवा रहे हैं, तो ये हमारे दबाव की वजह से हुआ। यानी साफ तौर पे इसका फायदा क्षेत्रीय पार्टियों को मिलेगा। और जब उन्होंने साफ तौर पे नहीं कहा है तो अब इसको लेकर राजनीति और तेज होगी। और बीजेपी अगर करवा देती है जातीय जनगणना, दो चीजें होंगी। अगर मान लीजिए जो अभी ओबीसी की आबादी है उसमें से अगर कमी आती है तो ये विपक्षी पार्टियां आरोप लगाएंगी कि चूंकि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करने का मन नहीं था, इसलिए जानबूझकर डेटा में हेरफेर की गई है, डेटा में गड़बड़ी की गई है। और अगर उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो फिर आरक्षण को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। ये तमाम पार्टियां आरक्षण को लेकर एक बार फिर से वोट बैंक के लिए अपना जो है पक्ष रखेगी, जिसके बाद बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे तमाम जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनको एक गोलबंद कर रही है। तो ऐसे दौर में बीजेपी के लिए जो है धर्म संकट है और इसी बीच बिहार की सियासत गरमा रही है। तेज यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले वक्त में वो जातीय जनगणना के मसले पर लगातार एनडीए पर सवाल उठाते रहेंगे। तो आगे की राजनीति क्या होगी, इसमें क्या कुछ अपडेट होगा, जैसे ही कुछ नया आएगा हम उससे आपको तलाह करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।